ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग ने डिस्कस कर लिया था इकोनॉमिक्स के पीआईबी सेक्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे कारोटार रूल्स के बारे में। तो कारोटार रूल्स बेसिकली सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये किस लिए आया है? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिसयूज़ ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बचाया जा सके। अब बेसिकली ये है क्या? मान लीजिए ये इंडिया है आपका, और इंडिया में कोई कंट्री ए है। ठीक है, कोई कंट्री ए है जो कोई सामान बेच रही है। ठीक है, और इंडिया में वो ड्यूटीज़ लगा के बेच रही है। वो एक सेकेंड, यानी कि वो ड्यूटीज़ लगा के बेच रही है। और ये मान लीजिए ये ए कंट्री असल में ख़रीद रही है किसी बी कंट्री से जिसके साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब इससे होगा क्या? इसके साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि इसको जो कंट्री ए है ये प्रॉफिट में चल रही है, इसको कोई भी ड्यूटीज़ नहीं लेनी पड़नी है और इसको काफ़ी सस्ते में मटेरियल मिल जा रहे हैं। और उसी मटेरियल को ये क्या कर रही है, ये बेच रही है महंगे में इंडिया में, जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट एक्सप्लॉइट हो रही है। तो इसी कंडीशन को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कारोटार रूल्स बनाए गए हैं, जो कि वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन पे। हम लोग किससे बात करेंगे? ओरिजिन से, मतलब कि कहाँ से वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम कस्टम्स और ड्यूटीज़ लगाएंगे, ना कि उस कंट्री से जहाँ से इसे बेचा जा रहा है। हम बात करेंगे ओरिजिन की। तो यही है पूरा कारोटार रूल जो कि 2020 के लिए लाया गया है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसमें सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इससे क्या होगा कि डंपिंग जो कंट्रीज़ होती थी वो पूरा मार्केट बना लेती थी दूसरी कंट्रीज़ को। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई चीज़ 10 रुपए की बिक रही है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से दूसरी कंट्री से जो माल आ रहा है वो 5 ही रुपए का बिक रहा है। तो इंडियंस क्या प्रेफर करेंगे? वो 10 रुपए देना तो प्रेफर करेंगे नहीं, वो चाहेंगे कि हमें 5 रुपीज़ वाली चीज़ें मिल जाओ। फिर खरीदते रहेंगे खरीदते रहेंगे। इससे जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इनका ये जो जिस कंट्री से ये जो 5 रुपए का माल आ रहा है, इनके लिए ये डंपिंग, इंडिया डंपिंग मार्केट बन के रह जाएगा। तो यही है आपका कि डंपिंग प्रिवेंट हो जाएगी, ऑपरेशन स्मूथ हो जाएंगे, और जो कस्टम्स हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर हम लोग उससे डायरेक्ट ओरिजिन की बात करेंगे तो हम आराम से कस्टम ड्यूटीज़ भी लगा सकते हैं, हमको वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीटीए क्या है, एफटीए क्या है, सीपीए कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो ये टर्म्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीटीए क्या है। तो पीटीए होता क्या है? बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स अग्री करते हैं टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और अग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ लाइन्स, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो है हम क्या करेंगे, अपना टैरिफ डिक्रीज़ कर देंगे, दो या दो से पार्टनर। तो जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट की जिस पे वो लोग अग्री करते हैं कि हम रिड्यूस करेंगे, उसे बोलते हैं पॉजिटिव लिस्ट। जिन सामान पे आपका टैरिफ रिड्यूस किया जाएगा उसको बोला जाता है पॉजिटिव लिस्ट। तो ये तो बात हो गई आपके पीटीए की। अब हम बात करते हैं एफटीए की। तो एफटीए में क्या होता है? बेसिकली एफटीए में ये डिसाइड किया जाता है टू और मोर कंट्रीज़ के द्वारा कि किस ये बायलैटरल ट्रेड होती है सबसे पहले, कि कौन कौन से आपके कमोडिटीज़ हैं जिससे क्या होगा, जिस पे हम लोग कम करेंगे अपना टैरिफ। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका का एफटीए है। ठीक है, तो इन्होंने अग्री किया था कि हम कुछ आइटम्स पे टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, जबकि क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ के लिए ऐसा नहीं होगा। ये बाकी कंट्रीज़ के साथ तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपकी नेगेटिव लिस्ट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिस्ट। तो पीटीए और एफटीए में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस होता है कि एफटीए में एक नेगेटिव लिस्ट होती है जो कि बताती है कि कौन कौन से ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिस पे एफटीए नहीं मिलेगा।
तो ऐसा कहा जाता है कि पीटीए से ज़्यादा एफटीए आपका एम्बिशियस है, क्योंकि एफटीए में ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस पे टैरिफ रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि कंपेयर टू पीटीए एफटीए जनरली मोर एम्बिशियस इन कवरेज ऑफ टैरिफ लाइंस प्रोडक्ट ऑन विच इज़ टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है CECPA। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है जो कि डिसाइड करता है कि आपका कंसिस्ट कौन करेगा इंटीग्रेटेड पैकेज के बारे में, जो कि गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट अलोंग विद अदर एरियाज इंक्लूडिंग IPR कंपटीशन एक्सेट्रा। तो जो इंडिया कोरिया का CPA है ये एक एग्जाम्पल है जो कि कवर करता है ब्रॉड रेंज ऑफ अदर एरियाज लाइक ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, IPR एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? कस्टम यूनियंस। अब कस्टम यूनियंस में क्या आता है? कस्टम यूनियन में पार्टनर कंट्रीज डिसाइड करती हैं ट्रेड करना ज़ीरो ड्यूटी पे। ज़ीरो ड्यूटी यानी कि रिड्यूस्ड नहीं है, आपको ज़ीरो ड्यूटी यहाँ पे देनी पड़ेगी अपने में ही, अमंग देमसेल्व्स यानी अपने में ही। इससे लिए क्या होता है कि कॉमन टैरिफ कोई मेंटेन करती है वो बाकी सारे लोगों से, मतलब जो उनके नॉन मेंबर हैं उनसे बाकी कॉमन टैरिफ मेंटेन करती है। और इसका एग्जांपल क्या है? सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन साउथ अफ्रीका में जो है। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन आता है? लेथोसो, नामीबिया, बोट्सवाना एंड स्वाजीलैंड। और यूरोपियन यूनियन तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ही कि यूरोपियन यूनियन में क्या है कि वो EU की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अभी तो उससे UK ने एग्ज़िट ले लिया है, तो EU की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो टैरिफ पे अपने यहाँ की जितनी भी सर्विसेज हैं या कमोडिटीज़ हैं वो आ या जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन EU बाकियों के लिए क्या करता है? बाकियों के लिए उसने कुछ टैरिफ लगा के रखा है जो कि वो लेता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, कॉमन मार्केट डिस्कस किया था नहीं। अब कॉमन मार्केट क्या है? इंटीग्रेशन प्रोवाइड बाय अ कॉमन मार्केट इज़ वन स्टेप डीपर देन द कस्टम यूनियन। तो जो आपका कॉमन मार्केट है वो भी आपका कस्टम यूनियन ही की तरह है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये क्या करता है? इससे लेबर और कैपिटल का भी फ्री मूवमेंट हो सकता है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं, और EU इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन एक कॉमन मार्केट से थोड़ा आगे है, और इसमें क्या होगा? फर्दर हार्मोनाइजेशन करेंगे फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, और एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को शेयर किया जाएगा, और इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका EU है। तो 3 चीज़ें हैं हमारी जिसका EU बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। और अगर हम लोग फ़ायदे की बात करें तो कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट और फिर इकोनॉमिक यूनियन। तो सबसे ज़्यादा किसका एडवांटेज है? इकोनॉमिक यूनियन का एडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में, बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में, बेसिल कंप्लायंट बॉन्ड के बारे में, बेसिल 1, बेसिल 2, बेसिल 3, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, and all these challenges about the bullet train project. Thank you. Have a nice day. If you like this video, consider me giving a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and share this with your friends. Thank you. Have a nice day.